जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। नवरात्रि मतलब 9 दिनों का व्रत और इसके बाद 9 कन्याओं का एक लांगूर के साथ पूजन। अगर कोई ये सोचता है कि नवरात्रि में व्रत करने के बाद कन्याओं की पूजा करना ज़रूरी है या नहीं, तो हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है। आप 9 दिन का व्रत करेंगे माता के लिए और कन्याओं का पूजन नहीं करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो आपके मन को खुद ही शांति नहीं मिलेगी। और दूसरा, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 9 दिनों का व्रत ना भी रखे, सिर्फ 2 नवरात्रों का व्रत रख ले और विधि पूर्वक कन्याओं का पूजन करे, उनको हलवा, पूड़ी और चना खिलाकर विधि पूर्वक प्रेम से विदा करे, तो उसका व्रत संपूर्ण माना जाता है। पर हाँ, अब सवाल आता है कि कई बार ऐसा होता है, हम लोग आजकल ऐसे शहरों में रह रहे हैं जहाँ पे लोग अपने छोटी छोटी कन्याओं को दूसरे के घर ना जाने दें, या फिर विदेशों में जहाँ पे इस पूजा का इतना प्रचलन ना हो और आपके आसपास किसी भी कारण से आप कन्याएं नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करें? तो जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ, भगवान जी, माता रानी सभी भाव के भूखे होते हैं। मन से आप 9 दिनों तक या जितने भी दिन आप व्रत करते हैं, विधि पूर्वक आप व्रत करिए और उसके बाद जब आपको कन्या पूजन जिस दिन करना है, उस दिन आप माता का प्रसाद बनाइए, माता को भोग लगाइए। अगर आप हवन कराते हैं तो हवन करवाइए, माता को भोग लगाइए और जो भी सामग्री आपने कन्या पूजन के लिए जो भी बनाया है, हलवा, पूड़ी, चना या जो कुछ भी आपको दान देना है, अगर आप नहीं कन्याओं को बुला पा रहे हैं अपने घर, तो वो सब सामान आप ले लीजिए। और जो गाय माता होती हैं, जो कि हमारे लिए हिंदू धर्म में गाय माता पूजनीय होती हैं, आप गाय माता को भी जाके खिला सकते हैं। और अगर आपको ऐसे कहीं बाहर गाय माता ना मिले तो आप गौशाला चले जाएं। आसपास के जो सबसे नज़दीक आपके गौशाला हो, वहाँ पे बहुत सारी गाय होती हैं। आप उन गायों को प्रेम पूर्वक माता रानी समझकर उनको जो प्रसाद है वो दे दें खाने के लिए। अब दूसरी बात आती है कि आपकी, जैसे कि आपने कन्या पूजन करना है और आपकी खुद की बेटी है जो कि 2 वर्ष से लेके 7 साल तक की है, तो बिल्कुल आप उसका भी पूजा पाठ करें, उसका भी पूजन करें, उसको भी जो भी आपने कन्याओं को दान देने के लिए जो भी चीज़ें ली हैं, आप अपनी बेटी को भी दीजिए। और हाँ, अगर हो, जैसे कि कई बार क्या होता है कि पूरी 9 कन्याएं नहीं मिलती, तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप 9 कन्याओं की थाली सजाते हैं, उसी तरीके से आप 9 कन्याओं का थाली सजा लें। और समझिए आपको 5 कन्या मिली है, तो उन पाँचों को एक बार खिला दे, बाकी जो 4 है वो बाकी की जो दूसरी वापस से उन्हीं को खिला दे, ऐसा समझ के कि 9 कन्याएं हैं। और जो भी दान पुण्य के लिए आपने 9 कन्याओं के लिए जो भी चीज़ें ली हैं, आप उन्हीं को दोबारा से दे दे। इससे भी आपका कन्या पूजन संपूर्ण माना जाएगा। हाँ, एक बात और, अगर कन्याओं को भोजन कराने में आप असमर्थ है तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि आप माँ को लगाए भोग का अंश छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। इसका फल कन्या पूजन के समान ही मिलता है। या फिर आप गौ माता को भी प्रसाद देकर, जो भी आपको थोड़ा बहुत, जो भी आपने माता को भोग लगाया है, उसमें अपने सामर्थ्य के हिसाब से पक्षियों को दे दें या गौ माता को खिला दें, उससे भी आपको पूरा पुण्य मिल जाएगा। अगर आप कहीं घर से बाहर हैं और घर पर कन्याओं को भोजन करवाना संभव नहीं है, तो आप सूखे मेवे, धन और कुछ प्रयोग में आने वाली चीज़ों को कन्या के नाम से पूजा में रखकर पूज लें और फिर बाद में जब भी संभव हो कन्याओं को दे दें। ऐसा करने से भी कन्याओं को भोजन कराने जितना ही पुण्य मिलता है। तो अपने मन में किसी भी तरीके का कोई संदेह ना रखें। जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपसे संभव हो, उस हिसाब से आप माता रानी की पूजा कीजिए, कन्याओं का पूजन करिए। पर हाँ, जो हमारा अंतर मन है वो हमेशा साफ और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि माता रानी भाव की भूखी होती है। जय माता की।